इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपने हाल फिलहाल में ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत से अपना पैसा इकट्ठा करके बैंक से लोन लेके कैसे भी करके एक संपत्ति खरीदी है जो कि बहुत ही मूल्यवान है। अब आपको कुछ काम और कर लेने चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के तुरंत बाद। पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसकी जो सेल डीड है, जो रजिस्ट्री है जो कि आपने करवाई है, आपके ओनरशिप आपके फेवर में आई है जिसके माध्यम से, वो सेल डीड आप कलेक्ट करें और उसको ध्यान से पढ़ें। अब मैंने इतना ही देखा है कि लोग सेल डीड या रजिस्ट्री की कॉपी अपने वकील से या तहसील में जाके ले लेते हैं और उसको ला के रख देते हैं। कोई भी उसको पढ़ने की जहमत नहीं उठाता, ना ही कोई उसको पलट के देखता है। तो उसको आपको दोस्तों पहला काम ये करना है, रजिस्ट्री होने के बाद जब वो रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास आ जाए तब आपको उसको ध्यान से देखना है कि उसमें किसी तरह की कोई गलती तो नहीं रह गई। दोबारा से फिर चेक कर लो। आप कह सकते हो कि मैंने पहले चेक किया था, रजिस्ट्री से पहले किया होगा, फिर से चेक करो। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे रजिस्ट्रार के साइन होने ही रह गए हों। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखा है उसमें कुछ गलती हो गई हो, प्रॉपर्टी का जो एरिया मेंशन किया गया, क्षेत्रफल, उसमें कुछ गलत हो गया हो, स्क्वायर मीटर की जगह स्क्वायर यार्ड हो गया हो। ऐसा तो नहीं है कि जो नक्शा बना के लगाया गया था वो गलत नक्शा लग गया हो। कोई और गलती तो नहीं होगी, नाम की गलती तो नहीं हो गई, पैन कार्ड तो नहीं गलत डल गया, आधार तो नहीं गलत डल गया। कुछ भी गलती अगर अभी भी आप उसे दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा देखेंगे और आपको मिल जाती है तो आप उसे तुरंत सेलर से संपर्क करके ठीक करा लेंगे। तो अभी की अभी तो हो जाएगी रेक्टिफिकेशन डीड बन के। अगर आप उसे निकालोगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद जब बेचने लगोगे प्रॉपर्टी को, फिर वो गलती ठीक नहीं हो पाएगी। अब वो गलती छोटी है या बड़ी है और आपका कितना नुकसान करेगी वो तो डिपेंड करता है कि वो गलती उस सेल डीड में क्या है। तो आपको सेल डीड को लेने के बाद उसको ध्यान से पढ़ना है। फिर से ये आपको पहला काम करना। दूसरा काम दोस्तों आपको ये करना चाहिए कि जो आपके पास अब सेल डीड आई है, रजिस्ट्री आई है और साथ में जो इस प्रॉपर्टी के पुराने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो सेलर ने आपको दिए हैं उनका एक एक या दो दो सेट फोटोकॉपी करा ले आगे पीछे से और सेफली रख लें। कहीं ऐसा ना हो कभी कोई आग लग जाए या कोई दुर्घटना घट जाए या किसी बैग में वो रखी वो खो जाए या मिसप्लेस हो जाए किसी भी रूप में, तो एक्स्ट्रा सेट फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। अगर संभव हो तो आप उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बना लें और अपने लैपटॉप में या पेन ड्राइव में सेव करके भी रख सकते हो। अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा था और उस बैंक को ये सेल डीड या रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट या सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जमा करने हैं आपको, तो जब बैंक में आप डॉक्यूमेंट दें या बैंक वाला सीधा ही रजिस्ट्रार ऑफिस से भी अगर ले जाए या किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी है तो बिल्डर से वो ले जाए, तो आपको तुरंत बैंक को मेल डालनी है और बैंक से कहना है कि मैंने ये लोन अकाउंट नंबर आपसे लिया है और ये सेल डीड की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, या आपने ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर मेरे से ले लिए हैं, मुझे अपने लेटर हेड पर आप लिख के दे दीजिए कि मेरी इस प्रॉपर्टी के इस लोन अकाउंट नंबर के तहत ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में हैं। बहुत सारे लोग बैंक में लोन ले लेते हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी उनको दे देते हैं, परंतु ऐसी कोई लिस्ट राइटिंग में बैंक से मांगते नहीं है। बाद में ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां बैंक ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर गुम कर देता है, या तो सारे के सारे ही गुम कर देता है या उसमें से एक आध गुम कर देता है। तो आप अगर बैंक से राइटिंग में लिखवा के ले लोगे कि मैंने ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर आपको दे रखे हैं, बैंक आपको राइटिंग में देगा। अगर आप मांगेंगे तो देगा, नहीं मांगोगे तो नहीं देगा। तो वो लेटर आपका, बैंक का लेटर आपके पास रहेगा, तो बैंक आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की एक्स्ट्रा सेफ्टी करेगा। और कल को खुदा ना खास्ता कोई डॉक्यूमेंट गुम हो भी गया तो आप कोर्ट में जाके, कंज्यूमर कोर्ट में जाके या किसी भी कोर्ट में जाके बैंक को प्रॉपरली कटघरे में खड़ा कर सकते हो कि देखिए ये प्रॉपर्टी पेपर इनके पास थे, इन्होंने मुझे राइटिंग में दिया भी था। तीसरा जरूरी काम जो आपको तुरंत करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते ही, वो ये है कि आपको जो भी प्रॉपर्टी
टैक्स के संबंधित रिकॉर्ड्स हैं वहां पे सेलर का जो पुराना नाम है उसे चेंज करा के अपना नाम वहां पे एंटर करवाना है, म्यूटेशन अपने फेवर में करवाना है आपको। जमाबंदी जिसे कहते हैं वो आपके पक्ष में हो जानी चाहिए। तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के अलावा और भी जो भी उस प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पानी का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, कुछ भी हो, वो सब आपके फेवर में आप अपना नाम चेंज करा लें उन अथॉरिटीज को संपर्क करके कि भाई मैं अब इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ये सेल डीड की कॉपी है, तो ये गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल सब में अब मेरा नाम आप लिख दीजिए। और जो आपके अन्य कार्ड हैं, आपकी आइडेंटिटी के आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है या बैंक में केवाईसी है, अगर आप खुद वहां रहने आ गए हैं तो उनको भी चेंज जब समय मिले आप करवा लेना। फोर्थ महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद ली आपने, ठीक है, सेल डीड हो गई आपके फेवर में, अगर आपको लगता है प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है किसी भी रूप में, सामने वाले सेलर ने कहा था कि प्रॉपर्टी की क्वालिटी ऐसी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऐसी है, मैंने तो नई बनाई है, और अब आपको 2 महीने 3 महीने में ही दिख रहा है कि ये तो बहुत ही घटिया क्वालिटी है, इसमें इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, या क्वालिटी के अलावा कोई और डिस्प्यूट है, सेल डीड में ये लिखा था कि भाई आज तक के जो प्रीवियस ड्यूज हैं किसी भी तरह के प्रॉपर्टी टैक्स के या किसी भी तरह के क्लेम, वो सेलर की जिम्मेदारी है। अब आपके घर पे कोई नोटिस आ गया पुराना आउटस्टैंडिंग ड्यूज का, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का हो या कुछ और हो, या आपको पता चल रहा है कि इस घर पे तो उसने कोई लोन ले रखा था बैंक से, बैंक वाले आ गए हैं, या किसी भी तरह का उसने कोई आपसे झूठ बोला और झूठ बोल के आपको ये प्रॉपर्टी बेची, अब वो झूठ उस समय पता आपको नहीं चल पाया ड्यू डिलीजेंस करने के बाद भी, और अब आपको पता चल रहा है जब आप उस प्रॉपर्टी में रहने लग गए हो, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पता चल रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के रेफरेंस में हो या किसी भी और वादे के संबंध में हो जो उसने इस प्रॉपर्टी से के रिलेशन में किया था आपको प्रॉपर्टी बेचते समय, तो अब ये तो एक मुश्किल काम हो जाएगा कि आप कोर्ट में जाओ, इस सेल डीड को, इस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाओ, वो आपके पैसे वापस दे और आप उसको प्रॉपर्टी वापस दो। ऐसा प्रैक्टिकली असंभव जैसा ही कार्य है ये। हाँ, परंतु अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे साथ ये इसने फ्रॉड किया और ये गलत किया और सेल डीड में ऐसा लिखा था जबकि है ऐसा, तो आपको बिना किसी देरी के सेलर को अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए कि भाई आपने जब मुझे प्रॉपर्टी बेची थी तो एग्रीमेंट में और सेल डीड में ये बात ऐसे ऐसे लिखी गई थी, परंतु अब मुझे पता चला है कि ये बात ऐसे नहीं है और ऐसे ऐसे है, और इसलिए आपने मेरे साथ जो झूठ से ऐसा किया है उसके कारण मुझे इतना लॉस हो रहा है, तो इसके बदले में मुझे इतना हर्जाना, इतना कंपनसेशन, डैमेजेस आप 15 दिन के अंदर पे करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करेंगे इस कंपनसेशन की रिकवरी के लिए। तो अगर आप इस बात पे चुप रहोगे, अगर आपको पता भी चल जाएगा और आप चुप रहोगे, तो कानून में चुप रहने का इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि आपने जो दूसरे के अपराध थे उनको क्षमा कर दिया है, वेव ऑफ कर दिया है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि भले ही सामने वाले ने ऐसा किया, ये एक वेवर हो जाता है आपकी तरफ से। तो अगर आपको लगता है कि छोटी मोटी बात है तो इग्नोर की जा सकती है तो इग्नोर करो, लेकिन अगर आपको लगता है यार ये गलत कर दिया उसने, सीरियस बात हो गई है, इसमें मेरा इतने लाख रुपए और खर्च करने पड़ेंगे मुझे इस प्रॉपर्टी को ठीक उसमें लाने के लिए, इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, तो डेफिनेटली आपको उसे नोटिस भेजना चाहिए। और ये नोटिस जितना जल्दी आप भेजेंगे, जैसे ही आपको पता चले उसके बाद अनावश्यक समय खराब ना करें। हाँ, उससे एक बार बात कर लें, भाई साहब ऐसा है, मिल बैठ के बात सुलझ जाए, इससे अच्छा तो कुछ होता नहीं है, पर ना सुलझे तो कोर्ट का विकल्प आपको खुला रखना चाहिए। 5वां और अंतिम पॉइंट दोस्तों छोटी मोटी सावधानियों के संबंध में है, जैसे कि आपने अगर कोई पुरानी वसीयत बना रखी है तो संभव हो तो उस नई वसीयत अब बना लें, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी मेंशन कर दें, कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची होगी वो हटा दें। वसीयत बनाई ही नहीं है, विल बनाई ही नहीं है तो अब बना लें, क्योंकि अब आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हो। इसी प्रकार प्रॉपर्टी खरीदते समय यदि आपने टीडीएस काटा था तो उस टीडीएस को आप टाइमली डिपॉजिट करा दें इनकम टैक्स विभाग में और उसकी चालान की कॉपी सेलर को दे दें, क्योंकि टीडीएस काटना भी आपकी जिम्मेदारी थी और टीडीएस जमा कराना भी आपकी जिम्मेदारी है, और चालान की कॉपी भी आपको सेलर को देनी चाहिए। हो सकता आप भूल जाओ, मैंने सोचा याद दिला दूं।